पार्ट 6 मार्गदर्शन मार्च 2024 के नई पैटर्न के अनुसार पूछे गए बोर्ड में आईएमपी क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे विभाग ए से लेकर के विभाग ई तक। बराबर, किस विभाग में पूछे जाते हैं किस में नहीं पूछे जाते, जो जिसमें पूछे नहीं जाते उनका हम लोग अध्ययन करेंगे नहीं, किस विभाग में अलग है। तो यहाँ पर देखें, पहला क्वेश्चन है मार्गदर्शन के मुख्य तत्वों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। इसका आंसर आता है, आंसर डी आएगा, ऑप्शन डी 4 है। दूसरा क्वेश्चन है अब्राहम मास्लो ने आवश्यकता के अग्रता क्रम का सिद्धांत किस वर्ष में प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1953। इसका आंसर ऑप्शन सी आता है, 1943 आता है। तीसरा क्वेश्चन है मार्गदर्शन में आदेश, सूचना और मार्गदर्शन के अलावा किसका समावेश होता है। ऑप्शन ए है सलाह, ऑप्शन बी नियंत्रण, ऑप्शन सी निरीक्षण, ऑप्शन सी प्रशिक्षण। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी निरीक्षण आता है। अगला सवाल देखते हैं, चौथा है मार्गदर्शन की आवश्यकता किस स्तर पर होती है। मई 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए निम्न, ऑप्शन बी मध्य, ऑप्शन सी उच्च, ऑप्शन डी प्रत्येक स्तर पर। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आएगा, निम्न स्तर पर। पांचवा है मार्गदर्शन के कौन कौन से तत्व में देखरेख, नियंत्रण और विश्लेषण का समावेश होता है। ऑप्शन ए नियंत्रण निरीक्षण, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी नेतृत्व, ऑप्शन सी प्रशिक्षण। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आता है, निरीक्षण आता है। ऑप्शन ए क्या आएगा, निरीक्षण आता है। ओके, निरीक्षण इसका आंसर है, ये नहीं है। छठा है प्रोत्साहन देकर अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने वाले की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मार्च 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी निरीक्षण, ऑप्शन सी प्रशिक्षण, ऑप्शन डी मार्गदर्शन। इसका आंसर क्या आता है, और छठे का आंसर आता है ऑप्शन ए अभिप्रेरणा आता है। सातवां देखते हैं, यहाँ पर सातवां है मास्लो की आवश्यकता के अग्रता क्रम में प्रथम आवश्यकता कौन सी है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए शारीरिक आवश्यकता, बी सुरक्षा की आवश्यकता, सी सामाजिक आवश्यकता, डी प्रतिष्ठा की आवश्यकता। तो इसमें आएगा प्राथमिक जो अग्रता क्रम दिया जाता है वो शारीरिक व्यवस्था का होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर आता है। फिर हमारे पास निम्न में से कौन सा प्रोत्साहन मौद्रिक प्रोत्साहन है। जुलाई 2022 और मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पदोन्नति, ऑप्शन बी प्रशंसा, ऑप्शन डी रोजगारी की सुरक्षा, ऑप्शन डी काम की कद्र और सम्मान। बराबर, इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए आता है पदोन्नति। छठा है यहाँ पर, नौवां है नेतृत्व के अमल के लिए किसका अस्तित्व होना आवश्यक है। ऑप्शन ए निरीक्षक का, ऑप्शन बी नियोजक का, ऑप्शन सी अधीनस्थों का, ऑप्शन डी संचालकों का। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी अधीनस्थों का आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ हमारे पास है दसवां क्वेश्चन में, एक व्यक्ति द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट और यथावत स्वरूप में जानकारी पहुंचाना अर्थात क्या। ऑप्शन ए सूचना संचार, ऑप्शन बी संदेश व्यवहार, ऑप्शन सी कुरियर सेवा, ऑप्शन डी सूचना प्रशिक्षण। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए सूचना संचार। और ये हमारे पास 11वां क्वेश्चन है, निम्न स्तर संचालन से रिपोर्ट के स्वरूप में उच्च स्तर संचालक का सूचना भेजने की प्रक्रिया अर्थात क्या। ऑप्शन ए सूचना संचार, ऑप्शन बी सूचना प्रशिक्षण, ऑप्शन सी संदेशा व्यवहार, डी डाक सेवा। मार्च 2022 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है ऑप्शन, इसका आंसर आता है ऑप्शन बी सूचना प्रशिक्षण। 12वां है अनौपचारिक सूचना संचार ज्यादातर किस स्वरूप में होता है। ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी लिखित और मौखिक, ऑप्शन डी औपचारिक। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए मौखिक होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जल्दी ही अन्य विषयों की भी आईएमपी मिलेगी, इसकी भी वीए की भी आगे की चैप्टरों की आईएमपी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक भी करना है, जिससे हमको पता पड़े कि हिंदी मीडियम के वीडियो चल रहे हैं तो ही हम लाएंगे, क्योंकि फिर नेट का पैसा नहीं निकल पाए तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहें।
तो यहाँ पर आपको विभाग बी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पर है मार्गदर्शन का अर्थ बताओ, और जुलाई 2018 में पूछा गया है। उत्तर है मार्गदर्शन अर्थात अधीनस्थों को मार्गदर्शन देना और उनकी देखरेख करने का नाम मार्गदर्शन है। तो यहाँ पर देखते हैं कर्मचारी की लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन देने का कार्य अर्थात मार्गदर्शन है। दोनों में से जो याद हो जाए वो आपको याद कर लेना है। दूसरा है शारीरिक आवश्यकताओं में कौन सी आवश्यकता का समावेश होता है, मार्च 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है शारीरिक आवश्यकताओं में भोजन, पानी, कपड़ा, घर इत्यादि का समावेश होता है। तीसरा है मार्गदर्शन का तत्व बताइए। मार्गदर्शन के मुख्य 4 तत्व हैं। ए निरीक्षण, बी अभिप्रेरणा, सी नेतृत्व और 4 यहाँ पर है। पहला है निरीक्षण, दूसरा है अभिप्रेरणा, तीसरा है नेतृत्व और चौथा है सूचना संचार। ये 4 तत्व हैं मार्गदर्शन के। मार्च 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चौथा है लाभ भाग अर्थात क्या, जुलाई 2019, मई 2021, मार्च 2022 और 23 में पूछा गया है। उत्तर है लाभ में से निश्चित भाग श्रमिकों को मुद्रा स्वरूप में वेतन के अतिरिक्त चुकाया जाता है, इसे लाभ के भाग का यानी हिस्सा कहते हैं। पांचवा है आधुनिक सूचना संचार के साधन बताइए, अगस्त 2020, मार्च 2024 में। और उत्तर है मौखिक और लिखित संदेश, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल फोन, SMS, टेलेक्स आदि आधुनिक सूचना संचार के साधन है। छठा है निरीक्षण का कार्य बताइए, मार्च 2022-20 में पूछा गया है। तो श्रमिकों की देखरेख करना अर्थात निरीक्षण करना होता है। अगला देखते हैं सातवां, आयोजन और व्यवस्था तंत्र द्वारा लिए गए निर्णयों को कौन अमल में लाता है। तो उत्तर है आयोजन और व्यवस्था तंत्र द्वारा लिए गए निर्णयों को मार्गदर्शन अमल में लाता है। आठवां, निरीक्षण के कार्य की तुलना किसके कार्य के साथ की जाती है। उत्तर है निरीक्षक कार्य की कर्मचारियों का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शन के साथ तुलना की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है मानव की कौन सी आवश्यकताएं सबसे अधिक अग्रता क्रम वाली हैं। उत्तर है मानव की शारीरिक या प्राथमिक आवश्यकताएं सबसे अधिक अग्रता क्रम वाली हैं। 10वां है अविश्वास और भय से सूचना संचार पर क्या प्रभाव पड़ता है, जुलाई 2022 में पूछा गया है। उत्तर है जब व्यवस्था तंत्र में अविश्वास और भय का वातावरण हो तो वहां प्रत्येक संदेश को संदेश की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये विभाग सी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसको हम लोग खाली क्वेश्चन लिखें, आप ढूंढ लेना बराबर। कौन कौन से जो 2 या 2 से अधिक बार प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड में, ऐसे क्वेश्चनों को आप अवश्य तैयार करना क्योंकि वो मोस्ट आईएमपी हैं। तो यहाँ पे देखो मार्गदर्शन के तत्व की सूची दीजिए, जुलाई 2019 और मार्च 2022-23 में पूछा गया है। दूसरा है प्रोत्साहन का अर्थ समझाइए, जुलाई 2019, मार्च 2023 में पूछा गया है। तीसरा है नेतृत्व का अर्थ बताइए, जुलाई 2018 और 22 में पूछा गया है। चौथा है मास्लो की आवश्यकताओं का अग्रता क्रम आकृति द्वारा दर्शाइए, मार्च 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। पांचवा है अभिप्रेरणा से श्रमिक स्थानांतरण दर में कमी होती है, किस प्रकार से, तो अगस्त 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। छठा है यह साझेदारी अर्थात क्या, सह साझेदारी अर्थात क्या, मार्च 2020-24 और अगस्त 2020 में पूछा गया है। सातवां है कर्मचारी कल्याणकारी प्रवृत्ति और सुविधाएं में कौन सी बातों का समावेश होता है, मार्च 2019 में पूछा गया है। बुक पेज नंबर आपको 67 पे ये मिल जाएगा क्योंकि जल्दी मिलता नहीं है, इसके लिए मैंने लिख के रखा है। उत्तर है आठवां है उत्तम नेता के गुण बताइए, तो मार्च 2019 में आदर्श नेता ऐसे भी लिखा हो सकता है, में पूछा गया है। नौवां है आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं अर्थात क्या, तो उसका कोई एक उदाहरण देकर लिखो, तो मार्च 2018 में पूछा गया है। तो ये आपको बुक पेज नंबर 65 में मिल सकता है। 10वां है अनौपचारिक सूचना संचार का अर्थ बताइए, जुलाई 2018 में पूछा गया है। 11वां है सूचना संचार की पद्धतियों में दृश्य श्राव्य साधन के नाम लिखो, मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 12 है औपचारिक सूचना संचार संक्षिप्त में समझाइए, जुलाई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हमारा विभाग ई है। विभाग डी में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, तो इस पार्ट के विभाग डी के क्वेश्चन आप तैयार मत करना। विभाग ई में ये क्वेश्चन तैयार करना है, 7 क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो प्राथमिक, यहाँ पर विभाग ई है ये 5 नंबर वाले। मार्गदर्शन का अर्थ बताकर उसके लक्षण बताइए समझाइए, मार्च 2020 में पूछा गया है। दूसरा है मौद्रिक प्रोत्साहन समझाइए, अथवा इसको कैसे पूछा जाता है, मौद्रिक प्रोत्साहन
और अमौद्रिक प्रोत्साहन समझाइए, जुलाई 2018 में पूछा गया है। तीसरा, सूचना संचार के अवरोध समझाइए, जुलाई अगस्त 2023 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया, मार्च 2022 और 24 में पूछा गया है। चौथा है, मास्लो की आवश्यकता का अग्रता क्रम समझाइए, ये मार्च 2018 में इस तरह से पूछा गया है। अथवा मास्लो की आवश्यकताओं का अग्रता क्रम आकृति सहित समझाइए, मई 2021, 22 में, 23 में, 24 में 4 बार पूछा गया है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बराबर। इस तरह से इसमें पूछा गया है। अगला देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर है, औपचारिक एवं अनौपचारिक सूचना संचार के अंतर समझाइए, मार्च 2019, जुलाई 2019 में पूछा गया। छठा है, अभिप्रेरणा का अर्थ बताकर उसके लक्षण समझाइए। सातवां, सूचना संचार का अर्थ बताकर उसके लक्षण समझाइए। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।